हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सम कन्फ्यूजिंग वर्ब्स। इनके वर्ब्स कुछ ऐसी होती हैं जो लगभग एक जैसी लगती हैं। कभी कि सेकंड फॉर्म में डिस्टर्बेंस होता है और कभी थर्ड फॉर्म में। चलिए देखते हैं, दो चार हैं, ज़्यादा नहीं है। पहला है राइज, उगना अर्थ होता है इसका। सेकंड फॉर्म रोज और राइजिन। रेज माने उठाना, जैसे प्रश्न उठाते हैं या अपना हाथ उठाते हैं तो रेज्ड और रेज्ड। रेज माने ध्वस्त करना होता है, रेज्ड और रेज्ड। अब आपको पहचानना है ये दिए गए सेंटेंस में किस पार्ट में कमी है। ही वॉज सो inquisitive that he wrote many questions in the class, no error। भाई इतना उत्सुक था कि उसने कक्षा में कई प्रश्न उठाए। अब यहाँ पर रोज लगाया है। अब आप रोज का मतलब होता है उगना, यानी उगा, क्योंकि जो है वो राइज की सेकंड फॉर्म है। जबकि यहाँ प्रश्न उठाने की बात हो रही है तो यहाँ पर रेज्ड शब्द आएगा, ये वाला। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वर्ब्स होती हैं जिनको हम याद कर लेंगे तो काफी काम बन जाएगा। सेकंड देखिए, ही हैज रेज्ड अप द रैंक टू बिकम CEO इन ए रेप्यूटेड कंपनी। तो वह रेप्यूटेड कंपनी में जो है अच्छी ऊंचाई तक, अच्छी रैंक तक पहुंची। तो यहां पर उठना है, यहां पर उठना है, उठाना नहीं है, बल्कि जैसे कहते हैं उगना, कोई भी शुरू से लेके ऊपर तक उठना। तो वहां पर जो आएगा वो आएगा रोज या राइजिन। तो यहां पर थर्ड फॉर्म है तो यहां राइजिन आएगी, क्योंकि ये उगने से संबंधित है, उठने से संबंधित है, उठाने से संबंधित नहीं है। थर्ड देखिए, द मैंग्रोव्स वर रेज्ड टू द ग्राउंड। यहां पर उठे है तो यहां पर आ जाएगा उठे, यानी कि राइजिन। टू द ग्राउंड, टू कैरी आउट लैंड रिक्लेमेशन, नो एरर। तो मैंग्रोव जो है जमीन से ऊपर उठे, यानी कि जमीन पे सुधार करने के लिए, भूमि सुधार के लिए। तो समझ गए होंगे कि इन तीन वर्ब्स को आप याद कर लें। अगली बात, अब बियर माने सहना भी होता है और बियर माने पैदा करना भी होता है। तो स्पेलिंग में बस थोड़ा सा अंतर है। बियर माने पैदा करना के देखिए, बोर और बोर्न, और बियर माने सहना भी होता है। बोर इनकी सेकंड फॉर्म तो एक जैसी है, और बोर्न इसमें ई जुड़ गया है। अब आपको देखना है इस सेंटेंस में, ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्राउट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली, नो एरर। तो ये जो बोर्न शब्द लगाया है, ये इसको लगाया है, तो यहां पर लगना चाहिए ये वाला सेंटेंस। तो ही वॉज बोर्न, ई हटा देंगे तो सही हो जाएगा। ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्राउट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। अगला देखते हैं, फाइंड, फाउंड और फाउंड, और ये होता है स्थापना करना। फाउंड, फाउंडेड और फाउंडेड, ठीक। तो द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड, तो ये तो इजी सा मिलता है, सब जानते हैं। इन 1950 व्हेन इंडिया वॉज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स, नो एरर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फाउंडेड। और कौन सा वाला फाउंडेड होगा, ये वाला भी नहीं। चलो वो तो दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन फिर भी वही वाला। लाई माने झूठ बोलना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइड, और लाइड थर्ड फॉर्म होती है। लाई माने लेटना होता है, ले माने लेटा, और लैन माने लेटा हुआ। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है तो इसको आप जरूर याद कर लेंगे। ले माने रखना होता है, अंडे देना होता है, लैड और लैड।
तो काफ़ी कुछ समानता है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप इसको याद करेंगे। ही लाइड ऑन द ग्रास, तो वह झूठ बोला तक तो ठीक है, लेकिन लेटने के हद तक ये ठीक नहीं है। फॉर आवर्स इंजॉइंग द कूल ब्रीज, अब आपको समझ गए होंगे कि कौन सा वाला सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर ये वाली सेकंड फॉर्म आएगी, ये वाले। तो ही ले ऑन द ग्रास, मैं लेट गया, पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये वाली आएगी। तो समझ गए होंगे क्या कमी थी। ही ले हिज लगेज, उसने अपना लगेज रखा। अब जब रखने की बात आ रही है तो कौन सा वाला होगा, ये आप तय कर लीजिए। ये ले कौन सा वाला होगा, तो ही लेड हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन। अब ले डाउन माने लेट गया, यहां तो ठीक है। टू रेस्ट अ वाइल, तो दूसरा वाला सही है और आपका पहला वाला गलत है। तो समझ गए होंगे इन कंफ्यूजिंग पेयर को। अगला देखिए, फ्लाई माने उड़ना होता है, जिसकी सेकंड फॉर्म फ्लू और फ्लोन, लेकिन फ्लो माने बहना होता है, फ्लोड और फ्लोड, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लू, अब ओवरफ्लू दिया है। अब यहां पर देखिए ये वाला यही तो लगेगा, तो ओवरफ्लू इन्होंने ये वाला लगाया है, जो कि जिसका अर्थ होता है उड़ना। अब होना क्या चाहिए, ओवरफ्लूड, तो FLOWED होना चाहिए, ओवर FLOWED, ओवरफ्लोड देयर वेंग्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं, लॉस, लॉस्ट और लॉस्ट, तीनों फॉर्म हो गई। जबकि लॉस जो है वो हानि है, ये नाउन है, और लूज माने ढीला, ये आपका एडजेक्टिव होना चाहिए। तो दोनों को आप इन सबको वर्ब में, नाउन में और एडजेक्टिव में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट जो किया गया है उसको आप देख लें। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया है। आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर। अब यहां पर नेवर लूज, नहीं खोता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो कौन सा वाला होना चाहिए ये आप अपने आप देख लीजिए। तो आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज, तो लूज माने ढीला नहीं करना है, लॉस LOSE। माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड, समझ गए। तो इसमें जो है लूज की जगह ये हो जाएगा लॉस। द डोर हैंडल फेल ऑफ बिकॉज इट वॉज लूज। अब यहां पर इन्होंने लूज किया है, टू लूज, ठीक, बिकॉज इट वॉज टू लूज, काफी ढीला था, तो यहां पर लूज माने ढीला, ढीला लगा देखो, तो ये मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, तो यहां पर ये सही है। अगला देखिए, शी विल लॉस हर मनी, शी विल लॉस हर मनी इफ शी गैम्बल्स, शी विल लॉस हर मनी इफ शी, डबल हो गया है, तो ये आपका ये भी ठीक है, यानी कि इन्होंने ठीक किया है। अगला देखते हैं, फॉल माने गिरना होता है, जिसकी फैल और फॉलन सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फैल माने गिराना होता है, फेल्ड और फेल्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है। बीफैल, बीफॉल, सॉरी बीफॉल घटित होना, बीफैल और बीफैलन, यानी कि गिरने से ही संबंधित है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, व्हेन कैलामिटी फैल द विलेज, अब घटित हुई ना या गिरी, दे फेस्ड ब्रेवली, दे फेस्ड इट ब्रेवली। आपको बताना इसमें कौन सी कमी है। व्हेन कैलामिटी फेल ऑन द विलेज, जब कैलामिटी विलेज पर गिरी, तो यहां तक तो ये ठीक है, यहां तक तो ये ठीक है, क्योंकि अब बात आ रही है
कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो फिर ये कैसे ठीक हो जाएगा? ये तो बात हो रही है। तो यहां पर आएगा व्हेन कैलामिटी, क्या होगा? व्हेन कैलामिटी, सॉरी देख लें, व्हेन कैलामिटी फेल द विलेज, जब कैलामिटी गांव पर आई, दे फेस्ड इट ब्रेवली। ये तो सही है सेंटेंस है, क्योंकि फैल यही वाला फैल है, क्योंकि गिरना ही शब्द है जब कैलामिटी गांव पर आई। सही है, ये सेंटेंस ये आपका सही है। अगला सेंटेंस देखते हैं, ये है हैंग। हैंग माने क्या होता है? लटकाना, फांसी चढ़ाना। और हैंग्ड, हैंग्ड, और लटकाना के लिए होती है हैंग। दोनों एक जैसी होती हैं, लेकिन जब सेकंड फॉर्म आती है तब फर्क पड़ता है। तो द असैसिन वॉज कन्विक्टेड। जो कत्ल करने वाला था, राज हत्याओं की जो कत्ल करता है वो असैसिन होता है, जो राज हत्याएं करता है। तो वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग। तो टू बी हंग नहीं आएगा, ऑर्डर टू बी हैंग्ड, ये वाला हैंग्ड आएगा। ऑर्डर टू बी हैंग्ड, नो एरर, उसको लटकाने का आदेश दिया गया। आई हंग माई पेंटिंग ऑन द वॉल एंड आई हंग माई क्लॉथ ऑन द क्लॉथ लाइन। अब यहाँ पर दोनों ने इसमें हंग हंग दिया है, तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही ठीक है। आई हंग माई पेंटिंग, तो लटकाने से हो तो गया ये, और ये भी लटकाने से यहाँ पर ठीक हो गया। चलिए, ये दोनों ठीक हैं। सिले माने बंद करना होता है, और सिल्यू सेकंड फॉर्म, सिलिन थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या किया गया है? द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्राइवन इनटू नैरो लेन, यानी कि बेचारे प्राणी को नैरो लेन में भगाया गया। वेयर इट वॉज सिल्यूड बाय द किडनैपर, वहाँ पर उसको किडनैपर द्वारा सिल्यूड कर दिया गया। अब यहाँ पर इन्होंने सिले की सेकंड फॉर्म को, वॉज सिल्यूड थर्ड फॉर्म बनाया है, यानी कि सिले की फॉर्म को इन्होंने थर्ड बनाया है। अब थर्ड तो ये होनी चाहिए सिलेन, तो यहाँ पर देख लेंगे क्या कमी है। तो ऐसे ही ये लोग एग्जाम में देते हैं जो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। अब है, ये शायद लास्ट सेंटेंस है, इसको देख लेते हैं। अफेक्ट माने होता है प्रभाव डालना, वर्ब है, और नीचे इफेक्ट है, ये जो है आपका नाउन है। तो अफेक्ट, अफेक्टेड यानी के, और अफेक्टेड। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन ए पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। तो यहां पर ये सही है या गलत है आपको बताना है। तो फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट, तो देखिए मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट, तो जब अफेक्ट है यहां पर एज ए नाउन की तरह प्रयोग हुआ है, तो परमानेंट इफेक्ट होना चाहिए ऑन ए पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। अगला है, वाइल द स्टूडेंट डिड नॉट सी हाउ स्टडिंग इफेक्टेड, तो यहां पर ये होना चाहिए अफेक्टेड हिज टेस्ट टेकिंग द पॉजिटिव इफेक्ट सून केम क्लियर। तो यहाँ पर तो ये सही है, बाकी यही गलत है। चलिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।